मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th के 3rd चैप्टर इंटेलिजेंस पर डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर है वंस अपॉन ए टाइम। एक बार अ बिग टाइगर, एक बड़ा बाघ, वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा था। एक बार एक बड़ा बाघ जंगल का राजा था। ही हैड बिग आईज, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। एज ब्राइट, वह उतनी चमकीली थीं। एज डायमंड्स, जितने की हीरे होते हैं। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और हीरे जैसी चमकीली थीं। एंड लॉन्ग टीथ, और उसके लंबे दांत थे। एज शार्प एज नाइफ, और वो उतने तेज थे जितने की चाकू, और उसके लंबे दांत चाकू जितने तेज थे। ही वॉज द टेरर ऑफ द फॉरेस्ट, ही वॉज, वह था, द टेरर, भय, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, वह जंगल का भय था। ही किल्ड, वह मारता था। एंड एट, और खाता था। एज मेनी एनिमल्स, उतने जानवर। एज ही विश्ड, जितना कि वह चाहता था। वह जितने जानवर चाहता था उतने जानवरों को मारकर खाता था। दिस वॉज द रीज़न, यही कारण था। दैट की ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, फ्लेड इन टेरर, डर कर भाग जाया करते थे। व्हेन एवर, जब कभी, दे साइटेड हिम, वे उसे देखते थे। यही कारण था कि जंगल के जानवर जब कभी उसे देखते थे तो डर कर भाग जाया करते थे। वन डे, एक दिन, द टाइगर हैड ए होल डियर फॉर हिज ब्रेकफास्ट, एक दिन उस बाघ ने हैड होल डियर, पूरे हिरन को खाया। फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते में। एक दिन बाघ ने अपने नाश्ते में पूरा हिरन खाया। एंड देन, और तब, डिसाइडेड टू टेक अ लॉन्ग वॉक, और तब उसने निश्चय किया, टू टेक, लेने का या जाने का, ए लॉन्ग वॉक, लंबी सैर पर, और तब उसने लंबी सैर पर जाने का निश्चय किया। एक दिन उस बाघ ने अपने नाश्ते में एक पूरा हिरन लिया और तब उसने लंबी सैर पर जाने का निश्चय किया। ही प्राउडली सा, उसने बड़े ही गर्व से देखा। दैट एनिमल्स, की सारे जानवर, वर ट्राइंग टू गेट अवे, भागने का प्रयास कर रहे थे। फ्रॉम हिम, उससे। उसने बड़े ही गर्व के साथ देखा कि जंगल के सारे जानवर उससे डरकर उससे दूर भागने का प्रयास कर रहे थे। वॉकिंग, चलते हुए, ही केम टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, ही केम, वह आया, टू द एज, किनारे पर, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, चलते हुए वह जंगल के किनारे पर आया। एंड देन, और तब, ही सा, उसने देखा, समथिंग, उसने कुछ देखा, और तब उसने कुछ देखा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो समझ ना सका। एंड बिलीव, और उसे विश्वास ना हो सका। इन ए फील्ड, एक खेत में, नॉट फार फ्रॉम हिम, जो कि उससे दूर नहीं था। ए सिल्वरी, एक चांदी के समान, मैसिव, विशाल, एंड पावरफुल, और शक्तिशाली, बुलक, बैल, वाज क्वाइटली एंड मेकली, शांतिपूर्वक, पुलिंग ए प्लग, एक हल को खींच रहा था। एट स्टीडी पीट, एक समान गति के साथ। इन ए फील्ड नॉट फार फ्रॉम हिम, एक खेत में जो कि उससे दूर नहीं था। ए सिल्वरी, मैसिव, एंड पावरफुल, बुलक वाज क्वाइटली एंड मीकली पुलिंग अ प्लग एट ए स्टेडी पेस, एक चांदी के समान सफ़ेद, विशाल और शक्तिशाली बैल एक समान गति से शांतिपूर्वक हल खींच रहा था। एंड ही वॉज फॉलोड बाई एन ओल्ड एंड वीक पेशेंट, एंड ही वॉज फॉलोड, और उसका पीछा किया जा रहा था, बाई एन ओल्ड, एक बूढ़े, एंड वीक पेशेंट, और कमज़ोर किसान द्वारा, और एक बूढ़े और कमज़ोर किसान द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। यानी उसके पीछे पीछे एक कमज़ोर और बूढ़ा किसान चल रहा था। टू द टाइगर्स सरप्राइज, उस बाघ के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। द पीजेंट शाउटेड, वह किसान चिल्ला रहा था। एंड बीट, और मार रहा था, द बुलक, उस बैल को। ए बम्बू स्टिक, एक बांस के डंडे से। चीते बाघ के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि वह किसान उस बैल को एक बांस के डंडे से मार रहा था और उस पर चिल्ला रहा था। बट, लेकिन, देयर वाज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द बुलक, नो रेजिस्टेंस, कोई भी विरोध नहीं था, फ्रॉम द बुलक, उस बैल की ओर से। लेकिन बैल की ओर से कोई भी विरोध नहीं किया जा रहा था। ही वॉज एज मीक एंड ओबीडियंट एज एवर, वह हमेशा की तरह शांत और कृतज्ञ बना हुआ था। वाइल, जबकि, द पेशेंट, किसान, बीट हिम कंटिन्यूअसली,
बीट मतलब मार रहा था, हिम कंटिन्यूअसली उसे लगातार पीट रहा था, जबकि किसान उसे लगातार पीट रहा था। द टाइगर वॉज पजल्ड, वह बाघ बहुत ही हैरानी में था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ न सका। What made the bullock afraid of that tiny weak old man? He could not understand, वह समझ न सका। What made, कि किस चीज ने उसे बना दिया था, the bullock बैल को, afraid भयभीत बनाया हुआ था, of that tiny weak old man उस छोटे से कमजोर बूढ़े व्यक्ति से। वह बाघ समझ न सका कि बैल को उस छोटे कमजोर और बूढ़े व्यक्ति से किस चीज ने इतना भयभीत बनाया हुआ था। He kept standing there, वह वहां पर खड़ा रहा। After some time, कुछ समय के बाद, the peasant and the bullock stopped, किसान और बैल रुके, for a rest, आराम करने के लिए। कुछ समय के बाद किसान और बैल आराम करने के लिए रुके। The tiger crawled to the bullock, बाघ क्राल्ड रेंग कर गया या चल कर गया, टू द बुलक बैल के पास गया, टू टॉक टू हिम उससे बात करने के लिए। बाघ उससे बात करने के लिए उसके पास गया। टाइगर बाघ ने कहा, पूछा, टेल मी वन थिंग माय फ्रेंड, मेरे मित्र मुझे एक बात बताओ। बुलक बैल ने पूछा, यस हाँ बोलो क्या है। टाइगर ने कहा, बाघ ने कहा, हाउ कैन यू अलाउ दैट मैन, हाउ कैन यू अलाउ तुम कैसे अनुमति दे सकते हो, दैट मैन उस व्यक्ति को, टू शाउट चिल्लाने की, एंड हिट और मारने की, यू तुमको, लाइक दैट इस तरह। बाघ ने पूछा कि तुम उस व्यक्ति को तुम पर इस तरह चिल्लाने की और तुम्हें इस तरह मारने की अनुमति कैसे दे सकते हो। यू आर बिग एंड स्ट्रांग तुम बड़े और हष्ट पुष्ट हो, एंड ही इज ओल्ड एंड वीक और वह कमजोर और बूढ़ा है। यू हैव लॉन्ग पावरफुल शार्प हॉर्न, यू हैव तुम्हारे पास हैं, लॉन्ग लंबी लंबी, पावरफुल शक्तिशाली, शार्प यानी तेज, हाथ सींग तुम्हारे पास लंबी शक्तिशाली और तेज सींगे हैं। यू कैन गॉर दैट मैन टू डेथ इजली, यू कैन गॉर तुम घायल कर सकते हो, दैट मैन उस व्यक्ति को, टू डेथ इजली यानी मृत्यु के लिए आसानी से, तुम उस व्यक्ति को मृत्यु के लिए या मरने के लिए आसानी से घायल कर सकते हो। बट यू आर सो मीक लेकिन तुम बहुत शांत हो, लेकिन तुम इतने शांत हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट मैं इस बात को समझ नहीं सकता हूँ। ऑल दिस इज सो स्ट्रेंज ये सब कितनी अजीब बात है। बुलक बैल ने कहा, यू आर राइट तुम ठीक कहते हो। ही इज लिटिल एंड वीक वह छोटा और कमज़ोर है, एंड ही कैन नॉट टॉलरेट इवन वन स्मॉल पुश फ्रॉम माई स्ट्रांग बॉडी। ही कैन नॉट टॉलरेट वह सह नहीं सकता है, इवन वन स्मॉल पुश मेरी छोटे से भी धक्के को, फ्रॉम माई स्ट्रांग बॉडी मेरे हष्टपुष्ट शरीर की, वह मेरे हष्टपुष्ट मजबूत शरीर के एक छोटे से धक्के को भी नहीं सह सकता है। बट देयर इज अ समथिंग लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, विच मेक्स हिम वेरी पावरफुल जिसने उसे जो उसे बहुत ही शक्तिशाली बनाती है। टाइगर बाघ ने पूछा, आई कैन नॉट सी एनीथिंग लाइक दैट मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। वाट मेक्स हिम पावरफुल उसे किस बात ने इतना शक्तिशाली बनाया हुआ है। बुलक बैल ने कहा, इट इज हिज इंटेलिजेंस यह उसकी बुद्धिमानी है। टाइगर ने पूछा, बाघ ने पूछा, वाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस बुद्धिमानी से तुम्हारा क्या मतलब है। बुलक बैल ने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ। आई ओनली नो मैं केवल जानता हूँ, दैट ही हैज़ इट कि उसके पास यह है यानी बुद्धिमानी है। यू कैन आस्क द पीजेंट्स हिमसेल्फ तुम स्वयं किसान से पूछ सकते हो, व्हाट इट इज कि यह क्या है, बुद्धिमानी क्या होती है। द टाइगर थॉट फॉर ए वाइल उस बाघ ने कुछ समय तक सोचा, एंड देन और तब, ही वॉक्ड टू द मैन वह चलकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा। बाघ ने कुछ क्षण तक सोचा और तब वह चलकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा। टाइगर बाघ ने पूछा, द बुलक टोल्ड मी बाघ ने कहा, द बुलक टोल्ड मी बैल ने मुझे बताया है, दैट कि यू हैव इंटेलिजेंस तुम्हारे पास बुद्धिमानी है। बैल ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास बुद्धिमानी है। इज इट ट्रू क्या ये बात सच है। पीजेंट किसान ने कहा, यस इट इज हाँ ये बात सच है।
टाइगर, बाघ ने कहा, आई वुड लाइक टू सी इट, मैं उसे देखना चाहूँगा, यानी मैं बुद्धिमानी को देखना चाहूँगा। कैन यू शो इट टू मी, क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो। पीजेंट, किसान ने कहा, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई कुड शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दिखा सकूं, यानी बुद्धिमानी को मैं तुम्हें दिखा सकूं। बट, लेकिन, इट वॉज रेनिंग दिस मॉर्निंग, इस सुबह वर्षा हो रही थी। व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ पर आया, लेकिन इस सुबह जब मैं यहाँ पर आया तो बारिश हो रही थी। सो इसलिए आई लेफ्ट इट बैक होम, मैंने इसे घर पर ही छोड़ दिया था। टाइगर, बाघ ने कहा, विल यू गो एंड गेट इट फॉर मी, क्या तुम घर पर जाओगे और इसे, यानी बुद्धिमानी को मेरे लिए लेकर आओगे। पीजेंट, किसान ने कहा, श्योरली, निश्चित ही, आई विल, मैं जाऊंगा और लेकर आऊंगा, निश्चित ही मैं जाऊंगा और बुद्धिमानी को लेकर आऊंगा। द पीजेंट वॉक्ड ए फ्यू स्टेप्स, वह किसान वॉक्ड चला, ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चला, वह किसान कुछ कदम चला। एंड देन, और तब ही केम बैक, वह वापस आ गया। पीजेंट, किसान ने कहा, आई कैन नॉट लीव नाउ, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। दैट की, यू विल ईट अप, तुम खा जाओगे, माई बुलक, मेरे बैल को। वाइल आई एम अवे, जब मैं चला जाऊँगा। किसान ने कहा कि मुझे डर है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम मेरे बैल को खा जाओगे। टाइगर, बाघ ने कहा, आई स्वीयर, मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ, आई वोंट, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कसम लेता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई एम ऑलरेडी फुल, मैं पहले से ही भरा हुआ हूँ, यानी मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। आफ्टर ए हार्टी ब्रेकफास्ट, दिल भर कर नाश्ता करने के बाद मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पीजेंट, किसान ने कहा, ओके, ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ यू लेट मी, यदि तुम मुझे करने दो, टाई, बांधने दो, अप टू दैट ट्री, यदि तुम मुझे स्वयं को उस पेड़ से बांधने दो तो मैं चला जाऊंगा। किसान ने कहा बाघ से कि ठीक है, यदि तुम स्वयं को मुझे उस पेड़ से बांधने दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। द टाइगर वॉज ईगर, टाइगर वॉज ईगर, वह बाघ उत्सुक था, बेचैन था। टू लुक दैट एट इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी को देखने के लिए, बाघ बुद्धिमानी को देखने के लिए बहुत ही बेचैन था। सो ही एग्रीड, इसलिए वह इस बात से राजी हो गया। द पीजेंट क्विकली टाइड हिम टू द ट्री, द पीजेंट क्विकली, किसान ने बहुत जल्दी से, टाइड, बांधा, हिम, उसे, टू द ट्री, पेड़ से, किसान ने उसे जल्दी से पेड़ से बांध दिया। देन ही गेदर्ड ड्राई ग्रास, तब उसने, गेदर्ड, इकट्ठा किया, ड्राई ग्रास, सूखी घास, तब उसने सूखी घास इकट्ठा की। एंड लीव्स, और पत्तियों को इकट्ठा किया। अराउंड हिम, उसके चारों ओर, और तब उसने चारों ओर उसके चारों ओर सूखी घास और पत्तियों को इकट्ठा किया। एंड पुट देम ऑन फायर, और उनमें आग जला दी। पीजेंट, किसान, इट इज़ माई इंटेलिजेंस, यही मेरी बुद्धिमानी है। कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो। द फ्लेम्स रोज हाई, लपट ऊंची उठने लगी। एंड सून, और जल्द ही, द हीट वॉज अनबियरेबल, उसकी गर्मी, आग की गर्मी असहनीय हो गई थी। द टाइगर वॉज रेस्टलेस, बाघ बेचैन हो गया। ही कुड ब्रेक अवे ओनली आफ्टर हैविंग सफर्ड सम बर्न्स, ही कुड ब्रेक अवे, वह तोड़कर स्वयं को मुक्त करा सका। ओनली आफ्टर हैविंग सफर्ड सम बर्न्स, कुछ घाव के बाद, कुछ जलने के बाद, थोड़ा सा जलने के बाद वह बाघ स्वयं को स्वतंत्र करा सका। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़कर वहाँ से भागा। एंड डिड नॉट स्टॉप, और नहीं रुका, तब तक नहीं रुका। अंटिल, जब तक ही थॉट, उसने यह न सोच लिया। ही वॉज सेफ इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के बीच में सुरक्षित था। और वह उतनी तेज भागा जितनी तेज वह भाग सकता था। और वह तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने यह न सोच लिया कि वह जंगल के बीच में जाकर सुरक्षित था।